ओके जी, स्टार्ट करते हैं कोटेशन बनाना। सबसे पहले जी मेरे पास प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट जो चीज़ आप बेचने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, उस प्रोडक्ट का SKU क्या है, उस प्रोडक्ट का बारकोड क्या है, उस प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, जो मर्जी जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख लें। उसके बाद आती है उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी। उसके बाद आती है उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी। 1 पीस हैं, 2 पीस हैं, 10 पीस हैं, 40 पीस हैं, 1000 पीस हैं, कितने पीस हैं। उसके बाद आती है उसकी यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस होती है कि एक सिंगल यूनिट की प्राइस कितनी है, यानी एक चीज़ की प्राइस कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ 100 रुपये की और मैं 5 चीज़ें लूँ तो मेरा टोटल बिल कितना बनेगा, 500। मुझे कैसे पता लगा, मैंने सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। ओके जी। तो अब नेक्स्ट चीज़ मैंने मालूम करनी है टोटल। ओके जी, या इसको बोलते हैं नेट टोटल। अगर आपने कोई डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट, ये डिस्काउंट हमारे पास डिस्काउंट की परसेंटेज है और ये डिस्काउंट इन रुपीज़। और ये मेरे पास आ गया पेएबल अमाउंट, जितनी अमाउंट कस्टमर ने आपको पे करनी है। ठीक है जी। इन दोनों का ज़रा कॉन्सेप्ट समझें थोड़ा सा। 100 रुपये की अगर चीज़ है और उस पर मैंने 15% डिस्काउंट लगाया है तो कितने पैसे आपने मुझे देने हैं, 15% डिस्काउंट है, 85 रुपीज़ आपने मुझे देने हैं। तो मैंने आपको कितने रुपए छोड़े हैं, 15 रुपये छोड़े हैं। तो 15% डिस्काउंट है 100 रुपये पे, तो मैंने आपको 15% डिस्काउंट पे 15 रुपये छोड़ दिए। 200 रुपये की अगर चीज़ होगी तो 15% डिस्काउंट का क्या मतलब है कि मैंने 30 रुपये छोड़े हैं आपको। आप प्रोडक्ट का नाम दो, कोई प्रोडक्ट बताओ, कोई चीज़ बताओ। मार्कर। कितने पीस है मार्कर के, 100 पीस। एक पीस कितने का है, 100 रुपये। हिसाब सुनाना हुआ, इसको कर लेते हैं 124 रुपीज़ की प्राइस कर लेते हैं 12। अब मैं इसको क्वांटिटी को पर एक की प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 124 पीस की प्राइस आ जाएगी, इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस। तो टोटल बिल आपका कितना हुआ, 1488। डिस्काउंट आपने मालूम करना है, ये इधर क्लिक किया, इस तरह के सारा का सारा कॉलम सेलेक्ट हो जाए और ये परसेंटेज का सिंबल दिखा हुआ है, इस परसेंटेज के सिंबल के ऊपर क्लिक कर देना है। जी मैंने 10% का डिस्काउंट दिया है, बड़ी अच्छी बात है। कितने, 1400 रुपये पे अगर आप 10% का डिस्काउंट दें या 1490 पे आप 10% का डिस्काउंट दें तो कितने रुपए आप छोड़ रहे हैं, इज इक्वल टू नेट टोटल मल्टीप्लाई बाय 10%। ओके जी। 148.8 रुपीज़। तो पेएबल कितना, कस्टमर ने आपको पैसे कितने देने हैं, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। 1339 रुपीज़ वो आपको देगा। ओके जी। अगर मैं डिस्काउंट बढ़ा दूँ, 20% डिस्काउंट कर दूँ, कम कर दूँ, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। एक और तरीका होता है कि आप इधर भी पेएबल बना सकते हैं। आप इसको पेएबल करें, इस सूरत में आपने क्या करना है, इज इक्वल टू लिख के आपने लगानी है ब्रैकेट, इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसमें से, सॉरी गलती होगी, इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देना है
इससे, फिर भी आंसर वही आएगा। ये मैंने क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कहा कि इस पद को इससे मल्टीप्लाई करो, डिस्काउंट को टोटल से मल्टीप्लाई करो, तो मेरे पास आ जा रहा था रुपयों में डिस्काउंट कितने, ओके। और उसके बाद मैंने उसको कहा जो इसका आंसर आए उसको इस टोटल से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरा एक जो कॉलम था, जो एक्स्ट्रा स्टेप था, वो बच गया। तो कितना बिल है जी? 1300 रुपये। अगर मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ तो 1340 रुपये। अगर मैं 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ तो 744 रुपीज़। ओके हो गया। एक दो तीन चीज़ें और ऐड करते हैं। मार्कर, मोबाइल, 5 मोबाइल हैं, ये फार्मूला मैं नीचे एक्सटेंड कर रहा हूँ बस। प्रिंट्स हैं जी 113 प्रिंट्स हैं, एक प्रिंट 3 रुपए का है। ये अब अगर फार्मूला ना मैं अपनी आसानी के लिए ज़रा ज़्यादा सेल्स में एक्सटेंड कर रहा हूँ ताकि मुझे बार बार ना करना। 0% डिस्काउंट और पेन्स डिस्काउंट आपने 1% दिया है। और यहाँ से हम लोग चीज़ ले लेते हैं टेबल, डिस्काउंट 5%। और वायर्स 44 0%। ये एक्सेल में एक नया फीचर आया है कि वो ऑटोमेटिकली फार्मूलाज एंटर करता जाता है। अगर ऊपर फार्मूलाज चलते आ रहे हैं तो वो मैं टैब प्रेस करता जाऊंगा, वो फार्मूलाज ऐड करता जाएगा। और वॉच कर लेते हैं। नहीं जी, अब यहाँ पे मैं मालूम करने लगा हूँ। अच्छा, आसानी की खातिर ना जिन चीज़ों को मैं एडिट नहीं कर सकता उनको मैं रेड कर देता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि मैं इनको एडिट कर नहीं सकता। तो अब मैंने मालूम करना है टोटल कितना है, यानी टोटल मेरा कितना बिल बना या मेरे क्लाइंट का टोटल बिल कितना बना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू SUM सम। सम में मैं ये इन सारों को, सॉरी गलती होगी मेरे से, इज इक्वल टू सम आ गया। अब मैं अपने कीबोर्ड पे टैब प्रेस करूँगा और ऐसे कर दूँगा। ओके जी, एंटर। तो कितना जी हमारे पास रिजल्ट आया? सही आ रही है। ₹24,236 रुपये। ज़रा मैं अपनी आसानी के लिए इनकी क्वांटिटी छोटी कर रहा हूँ। 4645.92 रुपीज़ हमारे पास टोटल पेएबल अमाउंट है। अगर मैंने कोई डिस्काउंट देना है, टोटल के ऊपर डिस्काउंट देना है, ये तो आइटम के ऊपर डिस्काउंट है ना, इसको बोलते हैं आइटमाइज डिस्काउंट और इसको कहते हैं बिलिंग डिस्काउंट। तो अगर आइटम के ऊपर डिस्काउंट है तो बड़ी देना है दे दे, नहीं देना अगर टोटल के ऊपर डिस्काउंट तो रहने दे। उसी तरह सेल में आके आपने इधर परसेंटेज कर देना है। फिर हमारे पास हो जाएगा ग्रॉस, फिर ग्रॉस टोटल होगा। उसी तरह इज इक्वल टू लिखाऊंगा टोटल माइनस ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट खत्म, इसको मल्टीप्लाई कर देना है इससे। अगर यहाँ पे मैं 1% डिस्काउंट दे रहा हूँ तो 45, अगर मैं यहाँ पे 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ तो 2300 रुपया 51%। अगर मैं यहाँ पे 100% डिस्काउंट दे रहा हूँ तो 0। 230% डिस्काउंट दे रहा हूँ या चलो 200% डिस्काउंट दे रहा हूँ
तो इसका मतलब है कि मैंने 4,645 रुपये हाथ से देने हैं किसी को। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है, इसको भी मैं नहीं छेड़ सकता, इसको भी मैं लाल कर देता हूँ, एडवांस और बैलेंस। एडवांस जी उसने मुझे पे कर दिया 181 रुपये उसने मुझे दे दिए। तो बैलेंस मेरा कितना रह गया, इज इक्वल टू 4181, 4,181 रुपये टोटल थे, 181 रुपये उसने मुझे एडवांस दे दिया। तो बकाया कितने रह गए हैं जी, 4,328, 4,328 रुपये। ओके जी, अगर ये पॉइंट्स आपने ख़त्म करने हैं तो यहाँ से आप पॉइंट्स को ख़त्म कर सकते हैं। ओके हो गया। जो चीज़ यहाँ मेरे पास एक्टिव नहीं है इसको भी मैं इधर से रेडी कर देता हूँ। ले, ये थी मेरे पास एक्सेल पे एक ऑटोमाइज कोटेशन बनाने का तरीका। ओके जी, मैं ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सुन लें फिर से। दोबारा से देखें सारा कुछ। सबसे पहले जी मेरे पास प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट है, जो चीज़ आपने बेचनी है, कितनी पीस बेच रहे हैं, क्वांटिटी 1, 2, 10, 20, 24। एक सिंगल यूनिट की प्राइस कितनी है, नेट टोटल। एक चीज़ अगर 10 रुपए की है और मैंने 5 चीज़ें बेची तो कितने की मेरी टोटल सेल हुई है, एक चीज़ 5 रुपए की है, टोटल मैंने 10 बेची है। 5 रुपए की एक चीज़ है और मैंने 10 बेची है, 50 रुपए की मेरी टोटल सेल कितनी है, 50 रुपए की। यानी कि मैंने क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया। नेट टोटल के बाद मेरे पास आता है डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, और फिर आ जाती है मेरे पास पेएबल। पेएबल वो पैसे होते हैं जो कस्टमर ने आपको पे करने होते हैं। प्रोडक्ट हम लोग ले देते हैं हैट्स, कितनी है जी, 54 हैट्स है। एक हैट कितने की है, 141 रुपीज़ की है। तो 54 हैट्स कितने की होंगी जी, इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे। एक हेड 141 की है तो 54 हेड कितने की हो गई, yes. ये वही बात है, 10 और एक चीज़ 5 रुपए की, 50 की। नहीं जी, कितने परसेंट आपने डिस्काउंट देना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस कॉलम को पूरे पूरे सिलेक्ट कर लेना है। टॉप पे जब आप क्लिक करेंगे पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपने यहाँ पे आके जो परसेंटेज का मार्क नज़र आ रहा है, इस परसेंटेज के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ओके जी, मैं कहता हूँ नहीं जी मैंने 10% का डिस्काउंट दिया। यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला आने लगा है, समझे। इज इक्वल टू, टोटल मेरे पास प्राइस कितनी है, 1128 रुपये, माइनस करूँ का निशान लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट की। अब इन ब्रैकेट के अंदर मैं मल्टी करने लगा हूँ इसको और इसको मल्टीप्लाई। ये बात समझे मैंने ऐसे क्यों किया। मेरी जो टोटल 1000 रुपये की मेरी शॉपिंग हुई है, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर मैं 1000 रुपये पे 10% डिस्काउंट है तो 1000 का 10% कितना होता है, 100। तो 1000 में से अगर मैं 100 निकालूं तो आंसर क्या आ जाएगा, 900। तो जो मैंने फॉर्मूला लिखा D2, D2 क्या है जी मेरे पास, टोटल प्राइस। फिर मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ माइनस करके D2 जो कि मेरी टोटल प्राइस है, माइनस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट परसेंट E2, वो ये मेरी डिस्काउंट परसेंटेज है।
इन दोनों को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, 1000 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10% से, तो मेरे पास आ जाएगा कितना आंसर 100, और 1000 में से जब मैंने 100 निकाला तो मेरे पास आंसर आ गया 200। यही फार्मूला, यही प्रिंसिपल मैंने यहाँ पे इस ये फार्मूला बनाने के लिए यूज़ किया है। तो कस्टमर ने मुझे कितने पैसे पे करने हैं, 10, 15.2 रुपये। मैं कहता हूँ 11% का डिस्काउंट ले लो, नहीं जी 10.5% का डिस्काउंट ले लो, 10.4%। ओके जी, ये क्वांटिटी लिखने में नहीं शो हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि डेसिमल प्लेसेस शो हो तो ये वाला हमारे पास परसेंटेज वाली लाइन में आगे पड़ा हुआ है बटन, यहाँ से आप इसको शो कर सकते हैं। फिर आप पॉइंट्स भी दिखा सकते हैं। मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ 10%, 10.001, ये देखिए जी 10.01, 10.1। ओके जी, इस तरीके से। अब 3-4 चीज़ें मैं यहाँ पे लिखता हूँ। रेड वाले में फॉर्मूलाज हैं, तो मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ थोड़ी 3-4 लाइनों के अंदर। हैट्स, पेन्स, और पेपर, फॉर्मूला एक्सटेंड किया। थोड़ी सी नीचे करके जगह मैं इधर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं बताने लगा हूँ, ये तो मेरा बिल हो गया। अब नेट एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर ने पैसे कितने देने हैं, ठीक है जी। तो मैं मालूम करने लगा हूँ अपना टोटल। टोटल मालूम करने के लिए मैं लिखूंगा इज इक्वल टू SUM सम। सम का फॉर्मूला ये सम लिखा हुआ आ गया। इसको ब्लू करके मैं अपने कीबोर्ड पे प्रेस करूंगा टैब, और इस लाइन को यूं करके सेलेक्ट कर लूंगा लेफ्ट क्लिक की मदद से, एंटर। अच्छा जी, अब आपने अगर टोटल पे डिस्काउंट देना है, वो उसी तरह यहाँ से आपने इसको कर देना है परसेंटेज। सेल सेलेक्ट करके परसेंटेज कर देना है। नहीं जी 10% मैंने डिस्काउंट दिया। इधर मैं मालूम करने लगा हूँ अपना ग्रॉस टोटल, पैसे कितने एट द एंड मिलने हैं मुझे। वही फॉर्मूला यूज करूंगा, इज इक्वल टू जो मैंने इधर पेएबल में बनाया था, दिस माइनस ब्रैकेट स्टार्ट दिस मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट वेरी इंपॉर्टेंट लगाना है। कितने जी 65.92 रुपीज़ मुझे कस्टमर ने देने हैं। ये क्योंकि अहम बात है तो मैं चाहूँ तो इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ और इसका साइज भी बड़ा कर सकता हूँ। एडवांस कितना है, उसने मुझे 592 रुपीज़ एडवांस दे दिए, तो बैलेंस उसका कितना रह गया, बैलेंस 900 रुपये थे उसके टोटल, 100 रुपये उसने दे दिए, पीछे कितने रह गए, दोनों को माइनस करें तो 800। वही प्रिंसिपल यूज करने लगा हूँ, इज इक्वल टू टोटल मेरा कितना है 6592 माइनस एडवांस कितना दिया है 592, एंटर। 6000 उसका रह गया पीछे बैलेंस। इसको भी लाल कर देता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि इसको भी मैं अपनी मर्जी से चेंज कर नहीं सकता। अब इसका फ़ायदा क्या है, इतने फार्मूलाज लगा के शीट बनाने का फ़ायदा क्या है। कोई भी एक क्वांटिटी कहीं से भी चेंज करो, हर तरफ से चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएंगी। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ओहो
यहाँ से चेंज की इधर भी चेंज करो, हर तरफ जा जाके चेंज करें, नहीं, ट्रस्ट द फॉर्मूला। आप उसमें एक बार चीज़ चेंज करेंगे हर तरफ से वो खुद एडिटिंग कर देगा, उसको ये सारे काम करने आते हैं। यहाँ से आप डिस्काउंट परसेंटेज ऐड करते हैं, आप इधर से डिस्काउंट ख़त्म कर देते हैं। आप यहाँ पे आइटमाइज डिस्काउंट देते हैं 10, टोटल ये ले, सिर्फ ब्लैक वाली आइटम्स को आप चेंज करेंगे, ब्लैक मैंने आपको क्योंकि समझाने के लिए किया है, सिर्फ आप ब्लैक वाली आइटम्स को चेंज करेंगे और ऑटोमेटिकली यस आपकी जो शीट है वो चेंज होती जाएगी। एक बार आपने ये शीट तैयार कर ली, आपकी एक बार शीट रेडी हो गई, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। शीट में तैयार कर ली, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अपने कस्टमर को कोटेशन भेज दें एंड एंजॉय करें। ओके, ये था हमारे पास तरीका एक्सेल में ऑटोमेटेड कोटेशन बनाने का।